प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, सभी संत महात्माओं ने दासी के परिवार को, दासी को भरपूर आशीर्वाद दिए, धन्यकार भेजी। और सात संगत जी, सच्चे बादशाह की कृपा से आप जी ने दासी के ऊपर तो कृपा करी। जो दासी ने आप जी को पिछली वीडियो में बताया कि श्वास छूट रहे थे, सात संगत जी बिल्कुल सस्ता उधर बेटी को दिखाई दिया और बेटी ने पल्लू पकड़ लिया। जिस तरह से सात संगत जी, सपने कहते हैं सच नहीं होते, लेकिन कई बार सात संगत जी, अगर आत्मा शुद्ध है तो कई बार परमात्मा फिर सपने में दिखा देता है सात संगत जी। तो जिस तरह से बेटी ने देखा, एक तरफ धन दौलत, एक तरफ मम्मी, तो एक चीज़ ले लो, तो उसने दासी का पल्लू पकड़ लिया। सात संगत जी, आप संतों के आशीर्वाद से दासी फिर आपके बीच में आ गई। फिर सात संगत जी, अभी कल परसों की बात है, दासी को कुछ बेटे के लिए गलत दिखाई दिया। सात संगत जी, दासी ने माता जी से प्रार्थना करी, माता जी आप रक्षा करना, कृपा करना, जो आप जी दिखा रहे हो ऐसा मत करना। आप जी ने दासी के श्वास लुटाए, आप जी ने कृपा करी। दासी कुछ ऐसा नहीं देख पाएगी कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो। सात संगत जी, बच्चे ने फ़ोन पे कुछ नहीं बताया और इधर दासी को दिखाई दे रहा था और दासी माता से प्रार्थना कर रही, सिमरन कर रही। और दासी ने सोचा कि शायद बहू रानी को पता है, बहू रानी बता नहीं रही कि मम्मी टेंशन ना करे। लेकिन दासी को एकदम जो नज़र आ रहा था, उसके लिए संतों ने यही कहा था कि कभी कभी किसी को गलत दिखाई देता है, कुछ मन में ऐसे भाव आते हैं तो सिमरन कर लिया करें। तो दासी भी सात संगत जी सिमरन करती रही। जब बेटा घर पे आया तो सात संगत जी, पता चला कि गाड़ी का बड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। एयर बैग आगे जो फ्रंट में होते हैं वो खुल गए। तो आप जी ने बच्चे को बाल भी बांका नहीं होने दिया। गाड़ी पे जो भी कष्ट था गाड़ी पे आया। तो सतगुरु इस तरह रक्षा करते हैं सात संगत जी। ये अपने भक्त के साथ हर समय होते हैं। तभी संत महात्मा कहते हैं, जब भी हम घर से चलें हम बोले सच्चे बादशाह हमारे साथ रहना, अंग संग रहना। तो दासी ने तो जिस तरह उम्र मांगी हुई थी, तो बीच में दासी ने बोल दिया था, सच्चे बादशाह जब आपकी कृपा हो। जब तो दासी के जब सांस छूट रहे थे तो दासी को कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही थी, कोई दुख नहीं हो रहा था, आराम से। सात संगत जी, अब एंड में पता नहीं सच्चे बादशाह, बहू रानी आ गई, चनामत छिड़का पिलाया। सच्चे बादशाह ने चनामत में भी इतनी ताकत बख्शी हुई है, प्रार्थनाओं में इतनी ताकत बख्शी हुई है। ये सब आप संतों के आशीर्वाद हैं। जो दासी भी ठीक ठाक है और बेटा भी कृपा है। बाकी गाड़ी पे जो भी खर्चा है वो सतगुरु सच्चे बादशाह, फिर वो लक्ष्मी आती जाती रहती है, माया आती जाती रहती है। सात संगत जी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये शुक्रिया, ये आप जी का लाख लाख शुक्रिया, जो इतने संत महात्मा आशीर्वाद देते हो। आदि व्याधियों से बचा लिया आप जी ने। कृपा करो, मेहर करो, हर समय इसका एहसास बना रहे। सात संगत जी, एक होता है ज्ञानी भक्त, एक होता है प्रेमी भक्त। सात संगत जी, ज्ञानी भी और प्रेमी भी। कहते जो ज्ञानी भक्त होता है, कई बार सात संगत जी सोचते हैं हमारे पास शायद हम ही ज्ञान ज़्यादा है। कई बार ऐसे सोचते हैं। जो प्रेमी भक्त होता है वो परमात्मा से प्यार करता है, वो मन में कोई इच्छा नहीं रखता। सात संगत जी, सिर्फ परमात्मा से प्यार रखता है और सतगुरु को वही प्यारा होता है। सात संगत जी, जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ज्ञानी में और एक प्रेमी भक्त में यही फर्क होता है। सात संगत जी, कृपा करो, हम सब प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त सच्चे बादशाह के दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, दयावान हैं, रहम दिल हैं। ये हमें सात संगत जी बख्श देते हैं, बख्श देते हैं। जिस तरह से पता नहीं कहाँ गलती हुई, दासी सभी के चरणों में शीश रखकर, दासी और पूरे परिवार की तरफ से अपना
यही माफ़ी मांगेगी कि माफ़ कर देना, कोई गलती होगी हो तो। कई बार हम बोलते हैं जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, नहीं अच्छा लगे वो कहते हैं निंकार में हम छोड़ दिया करें। तो हमारा दिमाग तो बड़े ख्याली पुलाव बनाता रहता है सत्संग जी। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। तो सतगुरु वही करता है जो इसको अच्छा लगता है सत्संग जी। कहते हैं हम स्नान करने जाते हैं, आप गंगा में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा व्हाट्सएप आया था किसी संत महात्मा का कि लेकिन हम वहाँ से फिर बोतल में भर के जो लाते हैं उसी पानी में नहाते। कहने का भाव ये है सत्संग जी, शरीर नहाता है, मन नहीं नहाता। मन तो सत्संग जी सतगुरु के चरणों में जाकर जब लगता है तो ये पवित्र पाक हो जाता है, सत्संग जी शुद्ध हो जाता है। फिर इसे सुकून मिलने लग जाता है जब ये सतगुरु के वचनों पे चलता है सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह की ये सिखलाइयाँ कहते हैं कि सत्संग जी जब किसी तरह की परेशानी आती है हम सिमरन करने लग जाते हैं। ले सत्संग जी वो दिल की गहराइयों से निकलता है। आगे पीछे जो हम सिमरन करते हैं क्या वो भी दिल की गहराइयों से निकलता है? ये तो हमें अपने आप से ही पूछना है सत्संग जी। अपनी अंतरात्मा से हमें पूछना है। जितना जितना हम हृदय से, दिल से, जब हम हर पल हर घड़ी हृदय से सिमरन करते हैं तो वो सत्संग जी फिर ऐसे समय में जो हमारी दुआएं इकट्ठी हुई होती हैं, सिमरन इकट्ठा हुआ होता है, उसका फल सत्संग जी सतगुरु देता है, बाल नहीं बाका होने देता। तो सच्चे बादशाह आपका लाख लाख शुक्रिया कि आप जी ने घर परिवार की रक्षा करी और हमेशा ये परिवार आपके गुण गाता रहे, मिल के प्रसादे करता रहे, लंगर भंडारे होते रहे। सच्चे बादशाह आपके संतों का सत्कार करते रहे। दासी हृदय से, दिल से कह रही है कि यही सतगुरु को रिझाना है कि अगर हम इनके संतों से प्यार करते हैं सत्संग जी तो सब बख्श लेना, बख्श लेना। सभी को दतार सारी खुशियाँ दे। एक बहन ने बोला कि उनके घर पोता हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो, लख लख बधाई। किसी के एनिवर्सरी डे है, दासी का भी 13 अप्रैल को एनिवर्सरी डे था सत्संग जी। मन तो हम इंसान है, उदास होता है। महात्मा जी तो विश्व निरंकार में है सत्संग जी। तो जिन जिन का भी एनिवर्सरी डे था बहुत बहुत बधाई हो, या आज भी जिनका है बहुत बहुत बधाई हो। कहीं पे खुशियाँ आई हैं, कहीं पे रौनकें आई हैं सत्संग जी। कहीं कारोबार में बरकत आई है, कहीं कारोबार खुले हैं। सभी के सत्संग जी सच्चे बादशाह रौनकें और खुशियाँ भारे बरकरार बनी रहे। और एक बहन ने पूछा कि घर में बाकी संसारी हैं, दासी बस निरंकारी है और उनके कहने पे जोत बत्ती करती है या व्रत नियम। तो सत्संग जी जैसे परिवार वालों को पहले खुशी देनी होती है, अपना कर्म करके दिखाना होता है। बहन जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि कर्मों द्वारा ही सत्संग जी सारा हमारा लेखा जोखा है। दुनिया या घर वाले, परिवार वाले यही देखते हैं कि ये सत्संग जाते हैं वहाँ से क्या सीखे हैं। अगर हमारा नेचर नहीं बदला वहीं के वहीं है तो कहते हैं सत्संग में जाने से हम टाइम वेस्ट करते हैं। सत्संग जी हमारे इधर एक बच्ची है, दासी अक्सर अपनी बेटी को भी यही बोलती है। दासी की बेटी भी संसारी परिवार में गई हुई है सत्संग जी। ज्ञान जवाई जी ने भी लिया, उन्होंने भी लिया हुआ है, लेकिन जितना जितना जिस पे कृपा होती है उतनी उतनी होती है। तो दासी ने उस बच्ची को देखा सत्संग जी, आज भी मिली वो शाम को। तो थोड़ी सिर में उनके बहुत दर्द थी, तो उन्होंने बस सतगुरु की रहमत से उनको आराम आया, तो वो बहुत खुश हुई सत्संग जी। तो उस बच्ची ने सत्संग जी देखती है दासी ससुराल में आई, नॉन निरंकारी परिवार और अपने पूरा परिवार निरंकारी था। ऐसे उसने करा सत्संग जी, आज पूरा ही परिवार ससुराल पूरा उनका जगमाई पे खड़े होते हैं, सारे ही निरंकारी बन गए। निरंकारी का मतलब होता है कि हम सब निरंकार में रह रहे हैं। परमात्मा का नाम निरंकार है, इस कलयुग में निरंकार है। तो ये परमात्मा नाम बदल बदल के ज्योत वही होती है, आता है आज सुदीक्षा माता जी के रूप में। तो दासी उस बच्ची का एग्जाम्पल अपनी बेटी को भी देती है, औरों को भी देती है कि देखो आखिर उसने ऐसा क्या करा। तो दासी उस बच्ची से पूछती है कि बेटा जो हाँ और किसी की हमारी समझ में नहीं आया वो आपने ऐसा जो करा हमें भी बताओ, कैसे परिवार जुड़ा,
कहती जब वो कहते थे ज्योत बत्ती करो, व्रत करो, दासी करती थी, और खाने में चनामत का इस्तेमाल करना, घर में चनामत छिड़कना, वो भी पीते थे, नहीं मना करते थे। तो सात संगत जी कहते हैं कि बस आंटी जी ऐसे धीरे धीरे से बस सत्संग आने लग गए, उनको सत्संग अच्छा लगने लग गया, वो फिर सुनने लग गए। तो पहले हमें अपने कर्म करके दिखाने हैं। तो बहन जी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सिमरन करके करते हो। कहते हैं कि कोई कहता है कि भाई आप ये मत करो, वो मत करो। सात संगत जी किसी के अंदर के भी विचार हम नहीं बदल सकते जब तक वो खुद हम ना चाहें, या सतगुरु के वचनों पे चलना है तो हम मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। और दासी तो सात संगत जी रोज अपना दुख सुख सुनाती है, आप जी के चरणों में रखती है। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। सतगुरु मेरी नैया तुम पार लगा देना, हर पल तुम्हें अंग संग देखूं, ऐसा एहसास दे देना। ये एहसास हर समय बना रहे कि हमारे अंग संग है सतगुरु। सच्चे बादशाह आदि व्याधियों से हर चीज से बचाता है। दासी ने ये भी प्रैक्टिकल लाइफ अपने जीवन में देख ली सात संगत जी, मौत को इतनी नजदीक से देखा। फिर सात संगत जी बेटे के साथ भी होते होते आप जी ने बड़ी रक्षा करी, कृपा करी, जोड़ी बनाई है, अभी शादी करी है बच्चे की, आप जी ने जोड़ी बनाए रखना, आशीर्वाद देना। कहाँ हमसे भूल हो जाती है, कहाँ गलती होती है, ये हमें भी नहीं पता। तो सच्चे बादशाह दासी हमेशा यही कहती है, बख्श देना, बख्श देना, बख्श देना, हमारी भूलों को बख्श देना दातार। हमारे डैडी कभी पूजा करते थे तो सत्संग जी यही बोलते थे, मैं भूलनार तो बख्शनार, कि मैं तो भूलता ही हूँ, आप बख्श देते हो। तो दासी भी संगत माँ होती है, अपनी भूले बख्शवाती है। कहीं आपको लगता है कुछ ज़्यादा भूल गया है, कुछ है, दासी बिल्कुल सच्ची प्रैक्टिकल लाइफ आपके चरणों में रखती है डेली, अब तक जितनी भी रखी है। तो सात संगत जी कहते हैं ना, बात करके मन हल्का हो जाता है किसी से। तो दासी को तो 24 घंटे आठों पहर सतगुरु के गुण गाकर खुश हैं। कहीं सात संगत जी इधर उधर से भी बुलावा आता है तो इतना मन नहीं लगता जितना संगतों में लगता है, जितना सतगुरु के दर पे लगता है। फिर भी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निभानी होती है, वो भी सात संगत जी हमने निभानी है। तो सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है, आप सबको भी दातार सारे सुख दे, दासी समेत, है ना। कहंदे रहना खैर तेर तो लेना, कहंदे रहना तेरे बाजो, तेरे बाजो, दस होर किनु कहन, कहंदे रहना। आ गया जो तेरे दर ते, ले गया झोलियां भर के, आ गया जो तेरे दर ते, ले गया झोलियां भर के। खाली झोली, खाली झोली, तू भर दे फर्क की तैनू पैना, कहंदे रहना खैर तेर तो लेना, कहंदे रहना तेरे बाजो, दस होर किनु कहन, कहंदे रहना। गैर तो मुल नहीं मंगना, ते तो मंगनो नहीं संगना, गैर तो मुल नहीं मंगना, तेर तो मंगनो नहीं संगना। जे गैर तो मंगया, जे गैर तो मंगया, तेरा मंगता किसे नहीं कहना, कहंदे रहना खैर ते तो लेना, कहंदे रहना। सच्चे बादशाह आप जी को हमने कहते रहने हैं, हम आप जी के बच्चे हैं दातार, आप जी के बच्चे हैं, आपसे ही मांगना है। संगत माँ होती है, जब तक रखा है सच्चे बादशाह तब तक अपने गुण गवाते रहना, किसी भी तरह की आदि व्याधियों से बचा के रखना,
आप तो हमें समझाते हो कि सिमरन करना है, हृदय से करना है, हर पल संगतें करनी है, इसका रिवीजन करना है और घरों में प्यार से रहना है। आप सब कुछ सिखाते हो, बस हम सीख पाएँ तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, भरपूर ख्यालों में देखो, रमा हुआ है जो दातार, समय के हाकम ने रखा है, नाम इसी का ही निरंकार। दृष्टि गोचर है जो जग में, इसका सकल पसारा है, दीन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का सर्जन हारा है। यही नैया यही केवट, आप समुंदर खेवनहार, वेद ग्रंथ सब गदगद कथ कथ हारे, बेअंत बेशुमार। जप तप से ना जाना जाए, करम धर्म से कोसों दूर, कई अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। एक तू ही निरंकार, भरपूर ख्यालों में यह देखो, रमा हुआ जो दातार, समय के हाकम ने रखा है, नाम इसी का निरंकार। सत्संग जी, ये परमात्मा रग रग में है, कन कन में है, हर जगह है, जिस ओर भी देखो तेरा ही रूप है, तेरा ही रूप है। संसार हर एक के अंदर दिखाई देता है, यही निरंकार है सत्संग जी जो दिखाई दे रहा है। दृष्टि गोचर है जो जग में, इसका सकल पसारा है, दीन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का सर्जनहारा है। यही निरंकार प्रभु जो हर समय हमें देख रहा है, जो हम कहते हैं इसमें कैमरे लगे हुए हैं, सत्संग जी दीन दुखियों का मालिक है। जिस भी हाल में कोई आता है ये उसे गले लगाता है सत्संग जी। और ये सच का दरबार है, सच का दरबार है। यहाँ जो भी खाली झोली लेके आता है वो दिखाई नहीं देती, भरी हुई होती है झोली सत्संग जी। यही नैया यही केवट, आप समुंदर खेवनहार, वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे, बेअंत बेशुमार। सत्संग जी ये एक वेद ग्रंथों में लिमिट में नहीं, ये सत्संग जी विराट रूप है, इसका बहुत बड़ा विराट रूप है। ये हमारी नैया पार लगाता है, कहते हैं जो इसकी बेड़ी में आके बैठ गया उसकी नैया पार है सत्संग जी। दासी शाम को भी किसी संत महात्मा के वहाँ घर गई, बहन गिर गई बाथरूम में, बहुत ही चोटें आई हुई। सत्संग जी पता चला आज उनका जन्मदिन भी था और वो गिर भी गई, तो दासी बिटिया के साथ गई, तो वो बहन इतनी खुश हुई कि दासी क्या बताए कि वो अपने चोट ही भूल गई और बहुत खुश हुई। तो यही कहा उन्होंने कि जल्दी ठीक कर देना। वो बच्चों की संगत में बच्चों को तैयारी कराती हैं सत्संग जी, रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर। सच्चे बादशाह उनके लिए भी दासी प्रार्थना करती है, सच्चे बादशाह सबको स्वस्थ रखना। तो जो इनकी बेड़ी में आ जाता है, कहते हैं ना जो मतलब कि जीवन दा रथ ने चलाना, असा ते केवल बहना है। वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे, बेअंत बेशुमार, जब तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर। सत्संग जी ना जप से, न तप से, न कर्म से, न धर्म से, ये रिश्ता है। कई अवतार मिले जो सदगुरु, तो ईश्वर को दिखे नूर। अगर हमें परमात्मा जब मिल जाता है, अगर हमें सबके अंदर, मान लो हमें लगता है कोई ये हमारा दुश्मन है, उसके अंदर भी निरंकार नजर आता है, तो भक्ति पूर्ण है सत्संग जी। अगर हमें खाली बुराइयां ही बुराइयां दिख रही हैं तो नहीं। सत्संग जी दासी ने भी गांधी जी के 3 मंकी दासी ने शेयर करता रखे हुए हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। पूरी कोशिश करती है दासी कि ऐसा ही बन पाए कि हम बुराई ना देखें, अच्छाई देखें। फिर भी जब सतगुरु की कृपा होती है तो इंसान वैसा भी बन सकता है। इतने बड़े बड़े विद्वान महात्मा देखे दासी ने, नतमस्तक होती है उनके अंदर, क्या सच्चे वश का नूर ही नूर, नूर ही नूर। दासी में तो अभी भक्ति में बहुत कमियां नजर आती हैं सत्संग जी। छोटी सी बात होती है, मन उदास हो गया, थोड़ी सी खुशी हो गई, डॉक्टर ने बीपी चेक करा, तो मैंने कहा बीपी की दवाई दासी नहीं लेती, क्योंकि बीपी तो हमारी सोच के मुताबिक हमारा बीपी हो जाता है सत्संग जी।
तो वो कहते क्यों गोली नहीं खाते? मैं कहा दासी नहीं खाती गोली, क्योंकि सत्संग जी बीपी हमारे हाथ में खुद ही है कंट्रोल। दासी ऐसा सोचती है, हमें जरा सी खुशी मिल जाती है हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है, हमें जरा सा गम मिल जाता है हमारा बीपी लो हो जाता है। तो दासी कहती है इसमें लगता नहीं है कि गोली खाने की जरूरत है, इसमें अपने मन को समझाने की जरूरत है, अपने मन को सतगुरु के अकॉर्डिंग रखने की जरूरत है। तो दासी ने बीपी की दवाइयाँ वैसे भी कम ही खाती है। दासी चन्नामती के सहारे ही है, आप जी के चरणों से जुड़ी हुई है। और लेकिन सत्संग जी की वही बात कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कितना भी कोई किसी का कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर ले, सतगुरु साथ है तो नहीं बिगाड़ सकते। अगर ऐसा कर भी पाते हैं तो कहीं ना कहीं सत्संग जी हमारा कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसीलिए हम सबका भला मांगते चले जाएं। मंगना है भला सबदा दाता तेरे द्वारे तो, हर बिगड़ी बन जांदी तेरे एक इशारे तो, मंगना है भला सबदा। सत्संग जी दासी ने शायद पहले भी शेयर करी हुई है, कुछ बात याद आ रही है कि दासी के पड़ोस में एक माता जी अकेली रहती थी। तो दासी जब अपना समागम पे लेके जाना था, बुराड़ी में जब बाबा जी थे लंगर लेके जाना था, तो दासी कढ़ाई में हलवा बना रही, तो वो माता जी कढ़ाई में दिखाई दिए जाए। काफ़ी लंगर बन गया, थोड़ा सा रह गया था, तो दासी बैठ गई, सिमरन करने लगी, सच्चे बादशाह आपके इशारे नहीं दासी समझ पा रही, आप बताओ आप क्या कह रहे हो। दासी ने फिर सिमरन करा, प्रार्थना करी, तो अंदर से आवाज़ आई, पहले उस बहन को लंगर दे के फिर मेरे पास आई हो। तो दासी को ना अंदर से ऐसे इंट्यूशंस आती हैं, कई बार तो बड़ी देर लग जाती है मुझे सतगुरु के इशारे समझने में, और कई बार तो कृपा हो जाती है, जल्दी बात समझ आ जाती है कि अंदर से आवाज़ आती है अब ऐसे करना है वैसे करना है, इंट्यूशंस आती हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी पॉजिटिव आती है तो बहुत अच्छा लगता है, नेगेटिव आती है तो दासी सिमरन करने लग जाती है। तो दासी ना खाना बनाया, बाबा जी को बोला सतवचन, उसके बाद वो नज़र नहीं आई कढ़ाई में। फिर दासी गई उनके घर, जब 5 बज गए थे शाम को ही लेके जाना था वहाँ पे समागम पे। तो बाबा जी ने कहा था पहले दे के आना, इशारा बड़ी देर लग गई समझने में। सत्संग जी सतगुरु के इशारे आते हैं, दासी इतना क्लियर सब कुछ अपने अंदर का बाहर आप जी के आगे रख देती है कि जिससे कि किसी को किसी तरह का कोई खुशी मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई पता नहीं होता। नहीं तो वरना मैं तो अपने साथ ही सारा ले जाऊंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर सत्संग जी हम अगर गुरु की चर्चा करते हैं, उसमें शेयर करते हैं इसके इशारे। तो सत्संग जी जब देने गई तो वो आंटी जी रोने लग गई जोर जोर से। कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी थी, कह रहे तेरे को इसने भेजा है, क्योंकि वो आंटी खाना नहीं बना सकती थी, उस दिन उनकी खाना बनाने वाली नहीं आई थी। तो जब दासी मैंने इसने भेजा तेरे को, इसने भेजा है, कृष्ण भगवान की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैंने कहा हाँ कृष्ण ने ही भेजा है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी के अंदर जिसने जो जो देखा वही वही पाया। किसी को शिव जी का रूप नजर आया, किसी को कृष्ण भगवान का, बख्श लेना जी, किसी को कृष्ण भगवान का, दासी को कृष्ण भगवान को करती थी तो कृष्ण भगवान रूप में। बाबा हरदेव सिंह जी, आज सुदीक्षा माता जी हर रूप में हमारे लिए खड़ी है सत्संग जी, किसी रूप में भी आके हमारे काम कर देते हैं सत्संग जी, हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो वो आंटी जी रोने लग गई और दासी को बेटी बना लिया और बोला महीने में एक बार अपने हाथ की खिला दिया कर, बहुत अच्छा होता है। तो सत्संग जी इस तरह से सेवा कब किधर से आ जाए पता नहीं होता, और सच्चे बादशाह हम खुशी खुशी सेवा कर दिया करें, पल का भरोसा नहीं, जैसे दासी ने अपने नज़दीक से अपने आप को देखा मौत को। तो ये अब संतों का आशीर्वाद आप जी ने बिठाया हुआ है, जो भी वैसे है सतगुरु का सच्चा बादशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय, निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, शुक्रिया जी, आप सभी संतों का शुक्रिया। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह जब आपकी दृष्टि हम सब पर रहेगी, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सत्संग जी सिमरन करते हुए, इसको अंग संग देखते हुए हमारा जीवन बीते तो खुशी खुशी आसान हो जाता है। जब हम संगत पे जाते हैं एनर्जी मिल जाती है, सत्संग जी ताकत मिलती है जो वहाँ से हम सुन के आते हैं।
कहते हैं मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। तो हम अगर अपनी मनमत को छोड़ देते हैं और गुरुमत पे चलते हैं तो हम सुखी होते चल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, फिर से एक बार लाख लाख शुक्रिया। और जिनका पोता हुआ है बहुत बहुत बधाई हो। जिन्होंने व्रत की बात करी वो अपना घर वालों को भी खुश करते हुए, सिमरन करते हुए, अपना भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत करें। और प्रार्थना करें सच्चे बादशाह से, इतना हम इतने सिमरन करें, इतना करें कि सच्चे बादशाह खुद ही हमारे पे दयालु हो जाए। सत्संग जी, फिर आगे जो मन में भाव तो बहुत है, क्योंकि 2 दिन से दासी नहीं बैठ पाई, तो अब जी के आशीर्वादों से आज बैठ पाई। बच्चों से बोला कि बच्चों बहू बेटे को कि आशीर्वाद दो, बैठ नहीं पा रही, क्योंकि सत्संग जी जो घर परिवार वाले हैं उनमें भी निरंकार है। हमने उनमें भी निरंकार देखना है, उनको भी महापुरुष समझना है, उनकी भी उसी तरह से ही करनी है सेवा जैसे हम बाहर सोचते हैं कि ये बाहर के महात्मा है, ये घर के नहीं। ये रूहों का मिलन है, ये रूहें आई हुई हैं, सिर्फ शरीर रूप में है। कोई बेटी बन के, कोई बहू बन के, कोई जवाई बन के। आत्मा ना तो मेल है ना फीमेल है, आत्मा तो आत्मा है सत्संग जी। तो आत्मा का ही विराट रूप परमात्मा है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।